हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको ट्रेन में कोई बाइक वगैरह पार्सल करनी है तो उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों इस पर मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना रखा है जिस पर बहुत सारे डाउट वाले कमेंट अभी भी आते रहते हैं कि अगर हम मेरा ये हो गया तो कैसे करेंगे, और मेरी बाइक अभी तक नहीं पहुंची, या किस तरह से उसका जो प्रोसेस है करना है, पैकिंग कहाँ से करवानी है, कितना चार्ज लगता है। ये सब डिटेल जो है आज की वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं, और इसी के साथ जो बुकिंग का प्रोसेस होता है उसको भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ट्रेन में जो है बाइक कैसे पार्सल करते हैं, या फिर अगर कोई और भी सामान आपको पार्सल करना है तो वो चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। और इसके साथ मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जो कि स्पेशली करके अगर बाइक वगैरह पार्सल करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। तो देखिए दोस्तों, अगर ट्रेन से आपको कोई भी चीज़ पार्सल कर दी है, चाहे बाइक हो गया या कोई और भी सामान आपका हो गया, तो उसका सिंपल प्रोसेस जो होता है वो होता है कि आपको सिंपल उस सामान को पैक करना है या फिर आपको पैकिंग करवानी है। स्टेशन वगैरह के पार्सल ऑफिस जो होते हैं वहाँ पर पैकिंग की व्यवस्था होती है। लोग सामान जो है इजीली पैक कर देते हैं और उसको जाकर आप पार्सल ऑफिस में बुक कर सकते हैं। फॉर्म वगैरह फिलअप करके उसके जो चार्जेस हैं वहाँ पर दे दीजिए, आपका सामान जो है इजीली बुक हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस होता है, लेकिन इसी प्रोसेस को हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। और स्पेशली ये जो वीडियो है ये बाइक पार्सल वालों के लिए है। बाकी और भी चीज़ें अगर आप पार्सल करते हैं तो वो उनका भी प्रोसेस सीधे ऐसे होता है। और चीज़ों में क्या होता है कि जैसे कोई आपका और अदर सामान है उसका वेट वगैरह होगा और उसी के हिसाब से उसका चार्ज लगेगा जितनी दूरी वो सामान जाना है। अगर हम बात करते हैं बाइक पार्सल की, तो दोस्तों अगर आपको बाइक ट्रेन से भेजना है तो उसके लिए जो है जो बाइक है उसकी भी पैकिंग करवानी पड़ेगी आपको। चाहे वो खुद से कीजिए, अगर खुद से करते हैं तो 100 से 150 रुपये में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप पार्सल ऑफिस में जाकर वहाँ पर पैक करवाते हैं ब्रोकर से तो करीब 400 से 500 रुपये जो है आपको लगने वाले हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हीं लोगों से पैक करवाइए, क्योंकि वो लोग देखो प्रोफेशनल होते हैं और उनको पता होता है किस तरह से कैसे पैकिंग करनी है। अगर आप खुद से करते हैं तो हो सकता है ऐसी कोई चीज़ें हों जिसमें आपको जो है वो प्रॉपर पता ना हो और आपकी पैकिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से ना हो, आपका सामान टूट सकता है या डैमेज हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए आप वहीं से पैक करवाइए। इसकी आगे का जो प्रोसेस है दोस्तों, वहाँ पर जो है आपको पार्सल ऑफिस में जाकर एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, जैसे कि आपकी आईडी लगेगी, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या डीएल है जो बंदा भेज रहा है। जो पर्सन भेज रहा है अगर खुद ही वो ओनर है तो उसकी आईडी वगैरह तो वैसे ही लग जाएगी। अगर ओनर कोई और है तो उसका आईडी प्रूफ भी लगेगा, और जो भेज रहा है उसका आईडी प्रूफ अलग से और लगेगा। उसकी फ़ोटोकॉपी आप पहले से करवा लीजिए। और इसके अलावा जो बाइक है उसकी आरसी लगेगी। बिना आरसी के बाइक पार्सल नहीं होगी, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। आरसी मस्ट है, वो ज़रूर से ज़रूर लगेगी। इसके अलावा दोस्तों जब आप बाइक पार्सल करते हैं वहाँ पर तो आपको जो है बाइक की करंट वैल्यू वहाँ पर भरनी पड़ती है, जो कि आपको सही सही फिल करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सही नहीं फिल करते हैं, और उसका रीज़न ये होता है कि जो भी वैल्यू आप वहाँ पर फिल करेंगे, वैल्यू का मतलब ये हो गया कि बाइक की कीमत मान लीजिए आपकी 1,00,000 रुपये है, 1,20,000 रुपये है जब आपने नई ली थी, लेकिन करंट वैल्यू उसकी फिल करनी है जो कि इस समय की कीमत है। जो सेकेंड हैंड बाइक हो जाती है उसकी जो प्रॉपर कीमत है वो आपको वहाँ पर फिल करना है, और उसी कीमत पर जो इसका प्राइस आप फिल करेंगे उसी पर रेलवे 1% का चार्ज जो है लेने वाली है। और इसी चक्कर में काफ़ी लोग जो है वो ऊपर नीचे करते हैं, जो कि अगर मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग होती है, आपकी बाइक वगैरह खो जाती है, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, तो रेलवे जो है उसी वैल्यू के हिसाब से आपको जो है पैसे वापस करता है। तो उसको आप ज़रूर से करेक्ट फिल कीजिए, जो कि आपके आरसी वगैरह में जो है रहता है उसकी करंट वैल्यू जो है क्या है। तो ये तो हो गया उसकी करंट वैल्यू। इसके अलावा बाइक पार्सल जब आप करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो आपको फिल करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, जब आप बाइक पार्सल कर देते हैं, वहाँ पर फॉर्म वगैरह फिलअप कर देते हैं, तो वहाँ पर उस ऑफिस से 3 रिसिप्ट जो है जनरेट होती हैं। एक तो ऑफिस में रहेगी, एक जो है वो आपकी बाइक पर लगाई जाएगी। बाइक वगैरह जब पैक हो जाती है तो उसके ऊपर जो है उसको चिपका दिया जाएगा। उसमें डिटेल रहती है बाइक कहाँ से कहाँ तक जा रही, कितने किलोमीटर जा रही, किसके नाम है। और फॉर्म फिलअप करते समय आप अपना जो है प्रॉपर मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा, जो कि बहुत ही काम आता है।
उसको ट्रैक करने के लिए, या आपका जो पार्सल है वो किस जगह पर पहुंचा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसी मोबाइल नंबर पर दी जाती है। इसलिए नंबर करेक्टली फिल कीजिएगा। तो 3 रिसिप्ट की मैं बात कर रहा था, एक ऑफिस में रहेगी, एक आपकी बाइक पर लगेगी, एक आपके हाथ में दिया जाएगा, जिसको दिखाकर आप अपना पार्सल या बाइक हो गया जो भी सामान है आप उसे ईजिली रिसीव कर सकते हैं। और एक बात और है, जो बाइक पार्सल या किसी भी पार्सल की जो रिसिप्ट है उसको आप ओरिजिनल फॉर्मेट में ही लेकर जाइएगा। कोई भी जेरोक्स कॉपी या ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला है कि आपने व्हाट्सअप कर दिया, ईमेल कर दिया, ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। और हाँ, अगर इसमें भी आपको डाउट रहता है कि जो ओनर है उसी को जाना चाहिए या कोई और भी जाके ले सकता है, तो बिल्कुल सिर्फ वो रिसिप्ट होनी चाहिए ओरिजिनल फॉर्मेट में। कोई भी जाकर बाइक या जो पार्सल है वो आपका जो है रिसीव कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप बाइक स्पेशली करके पार्सल करते हैं तो वहाँ पर आपको जो फ्यूल है वो निकाल लेना होगा। चाहे आप उनसे बोल के निकलवाइए जो लोग पैकिंग करते हैं, या खुद से निकाल लीजिए। बाइक जो है पूरी तरह से खाली जाने वाली है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, एक बात और रही कि आपको जो है किस ट्रेन से पार्सल करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस ट्रेन से चाहे उसको पार्सल कर सकते हैं। जैसे कि आपका किसी ट्रेन में टिकट है कंफर्म, तो आप उसी ट्रेन में उसके साथ ले जा सकते हैं। या फिर आप जब पार्सल बुकिंग करते हैं तो आप उसमें वो ट्रेन जो है उसमें डाल सकते हैं कि मुझे इस ट्रेन से जो है इसको ले जाना है, तो वो आपकी मनपसंद हो सकती है। उसी ट्रेन से आपकी बाइक जो है वो पार्सल होगी, या कोई और सामान है वो भी उसी से पार्सल कर दिया जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस भी जगह पर आप पार्सल कर रहे हैं, बाइक होगा या कोई और भी सामान हो गया, वहाँ पर कम से कम 5 मिनट का स्टॉप ज़रूर से होना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी कमेंट जो है मेरे चैनल पर आए भी हैं। तो बाइक पार्सल हो या कोई और पार्सल हो गया, उसको दरअसल अनलोडिंग लोडिंग करने में टाइम लगता है, तो इसलिए मिनिमम जो है 5 मिनट का स्टॉप ज़रूर से होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर स्पेशली करके आप बाइक पार्सल करते हैं तो हो सके अगर आपके पास टाइम है तो पार्सल बुकिंग करने के बाद उस ट्रेन का वेट कर लीजिए जिससे आपको भेजना है, और आप जो है अपने सामने जो है वो लोडिंग करवा दीजिए। वो आपके लिए और बेटर रहेगा, आपका सामान है वो और जो है सेफली रहेगा। अगर हम दोस्तों पार्सल रिसीविंग की बात करें या बाइक रिसीविंग की बात करें, तो वहाँ पर जो है 6 आवर्स तक आपका जो है कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। इनकेस अगर आपका बाइक जो है या कोई पार्सल है पार्सल ऑफिस में रखा है तो 6 घंटे तक कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा अगर आप लेट में ले जाते हैं, रिसीव करते हैं, तो 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से रेलवे उसका आपको चार्ज करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपके मोबाइल नंबर की, तो पार्सल आपका कहाँ पर पहुँचा है, उसकी जो लोकेशन है या फिर और कुछ जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ट्रैकिंग वगैरह की, या पार्सल पहुँचा है नहीं पहुँचा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती है। तो इसलिए मोबाइल नंबर करेक्टली फिल कीजिएगा, और जो आपके पास हो आप चलाते हो उसको जो चालू नंबर हो उसी को वहाँ पर फिल कीजिएगा, जिससे और आसानी होगी कि आपको पता चल जाएगा जो भी इन्फॉर्मेशन रेलवे जो है उस पर प्रोवाइड कराएगा। तो ये सभी बातें होती हैं दोस्तों, जिससे आप आसानी से कोई भी चीज़ ट्रेन में पार्सल कर सकते हैं, चाहे बाइक हो गया या फिर और भी चीज़ें हो गई। सबका प्रोसेस सेम होता है। उसको सिंपल पैक करवाना है, पार्सल ऑफिस में जमा करना है, उसका फॉर्म फिलअप करना है। कई सारी चीज़ों का जो है वेट वगैरह होता है। वेट और डिस्टेंस के हिसाब से जो है चार्जेस लगते हैं। ट्रेन में अगर आप कोई भी चीज़ भेजते हैं, पार्सल करते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो ऐसे होता है। और आई थिंक मैंने आपको सब चीज़ क्लियरली बता भी दी है, और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से देने वाला हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।